हॉकी का स्टेडियम, ऑस्ट्रोटर्फ की ग्राउंड, मगर खेल सियासी। हॉकी के इंटरनेशनल मुकाबलों की तालियों से महरूम लाहौर का नेशनल हॉकी स्टेडियम अब सियासी जलसे की तालियों से गूंजेगा। तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के लिए स्टेडियम में लगी करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी। अब सरगोदा हॉकी स्टेडियम में बिछाई जाएगी। वजीर खेल पंजाब तैमूर मसूद का कहना है कि ऑस्ट्रोटर्फ तब्दील करने का फैसला गुज़श्ता हुकूमत के दौर में किया गया। जश्न आज़ादी के बाद नई लगाई जाएगी। इमरान खान के खिताब के लिए स्टेज की जगह तब्दील, ग्राउंड की बजाय सीढ़ियों पर बुलंद जगह बने स्टेज से कारकुनों से खिताब करेंगे। स्टेडियम के ग्राउंड में गुलकारों की परफॉर्मेंस के लिए जगह बनाई जा रही है। डॉलर का रिवर्स गियर, पाकिस्तानी रुपए की परवास जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 27 पैसे की कमी, 219 रुपए 64 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 133 पॉइंट्स का इजाफा, 42,628 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। कराची वाले तैयार हो जाएं, शहर कायद में बादल आज भी जमकर बरसेंगे। गुज़श्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कें डूब गईं, नाले और गटर उबल पड़े। शहर के नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, अजीज़ाबाद, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, नया और पुराना, गोलीमार, गुलबहार समेत कई इलाकों में सीवरेज का निज़ाम बैठ गया। बरसाती नाले उबलने से सीवरेज का पानी गलियों में दाखिल। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 D1 और D2 की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगीं। कोरंगी, लांढी, राशिद मिन्हास रोड, शहीद मिल्लत रोड, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और आई चंडीगढ़ रोड भी पानी में डूब गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ बुरा हाल। शहजाद खेल रोड तालाब बनी तो गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात की हालिया स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड और डाउट मेडिकल यूनिवर्सिटी के आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल, आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के कई शहरों में 14 अगस्त तक शदीद बारिशों और सैलाब का इम्कान है। DG खान, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर और मियांवाली में मानसून की शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तमाम अजला में फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में बादल बरस गए। रावलपिंडी समेत मुज़ाफ़ाती इलाकों में मतला अबर आलूद। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बेशतर मकामात पर बादल बरस सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। भिंबर की तीनों तहसीलों और गिरदो नवाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। डडियाल में भी बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। उधर मीरपुर शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों मंगला, चिचियाँ, जातला, इस्लामगढ़ और चकसवारी में बारिश। मंगला और मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों से बिजली गायब। ये उनके जाती ख्यालात हैं या पार्टी का बयानिया? ये पार्टी का तो जाहिर है नहीं। पार्टी का बयानिया जो होता है ना, वो होता है मीटिंग्स के बाद जब आप एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं, या जो मीडिया डिपार्टमेंट जो मेरे अंडर काम करता है या फरोख हबीब जो करता है, वो पार्टी का जो है बयानिया वो देते हैं। तो उन्होंने बात जो है वो की है, उसके वर्ड जो आपने नवाज शरीफ इग्नोर किया है, फजलुर रहमान का इग्नोर किया है, मरियम का इग्नोर किया है, ख्वाजा आसिफ का इग्नोर किया है, एक और भी इग्नोर करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो आपका ख्याल है उनको माफ कर देना चाहिए शहबाज गिल साहब को? 100% पैसा बुला के बंदा कह देता है गलत किया है, इस पर माजरत करें, वापस करें। शहबाज गिल का बयान तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, पार्टी पॉलिसी के बयान मैं और फरूख हबीब देते हैं। शहबाज गिल को बयान वापस लेने पर माफ़ कर देना चाहिए। तहरीक इंसाफ का बयानिया प्रो पाकिस्तान है। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे ठीक किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में PTI का कोई बंदा शामिल नहीं। इमरान खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस साजिश का कच्चा चट्ठा बयान किया। आज ये बताया जा रहा है कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं
और ये अब मुहिब वतन वो पाकिस्तानी बन गए हैं जो कि आके हमें गद्दार कह रहे हैं। साजिश की जा रही है और साजिश वो लोग कर रहे हैं जो उस बैरूनी साजिश का हिस्सा है, कोलैबोरेटर्स हैं। ये साजिश इतनी खतरनाक है कि अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसकी फौज के सामने खड़ा कर दें और उनके अंदर इख्तिलाफात पैदा कर दें, इससे ज्यादा मुल्क को नुकसान कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। ये वही साजिश का हिस्सा है कि किसी तरह, क्योंकि आप इनको ये आप हरा नहीं सकते, इलेक्शन आएंगे तो ये जीत जाएगी, तो इसको आप टेक्निकली नॉकआउट करो। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज से लड़वाने की साजिश की जा रही है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है पीटीआई पाक फौज के खिलाफ है। शहबाज गिल ने अगर कोई जुर्म किया है तो उसे सफाई का मौका दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं, करप्ट पार्टीज कभी फंड रेजिंग नहीं कर सकती। लोगों ने हमें पैसे दिए, हमारे पास ऑडिट बुक मौजूद है, ये हमें अगला इलेक्शन नहीं हरा सकते, इसलिए टेक्निकल नॉकआउट की कोशिश कर रहे हैं। तोशाखाना से जो कुछ लिया कानून के मुताबिक लिया। तोशाखाना केस में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत सबको तहाइफ मिले, उन सब की तहकीकात होनी चाहिए। रजीम चेंज की साजिश अब भी जारी है। हमारी हुकूमत गिराने के बाद भारत में खुशियां मनाई गईं। इमरान नियाज़ी खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं। पिछले 4 माह में कौम ने देखा इमरान नियाज़ी ने अफवाज के खिलाफ किस तरह के अलकाबात इस्तेमाल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा इनके सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए, क्या शोहदा के ख़ानदान ये सब भूल जाएंगे? निकाला क्योंकि आप मुल्क दुश्मनी कर रहे थे, क्योंकि आप नलायक ना अहल डाके डाल रहे थे, मुल्क की इकाइयों को तोड़ रहे थे, कश्मीर का सौदा कर रहे थे, मईशत तबाह कर रहे थे, मुल्क के जवान को बेरोजगार कर रहे थे। और एक आईनी तरीके से जब आपको निकाला तो आप कहते हो इम्पोर्टेड साजिश है और रजीम चेंज है। ये है आपकी हुब्बुल वतनी। एक शख्स ने जमात भी खराब की, मुल्क भी खराब करने की कोशिश की और अदारों की साख को खराब करने की कोशिश की, और उसी मंसूबे पर आप काम कर रहे हैं। इमरान खान ने फौज और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। इदारों के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब, कहा इमरान खान की पूरी सियासत नफरत, फितना और इंतशार पर मबनी है। आपको इसलिए निकाला क्योंकि आप नालायक और नाअहल थे। आपके लोगों ने शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई। आपने तोशाखाना से चोरी की, फौज से लड़ाई आपने खुद शुरू की। नवाज शरीफ के सीने में बहुत राज थे मगर वो मुल्क की खातिर खामोश रहे। जो नफरत के बीज आपने बोए वही काट रहे हैं। शहबाज गिल ने इमरान खान का लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी मुहिम के ताने बाने भारत से मिलने लगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास JIT ने अब तक की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी। इंकशाफ किया मनफी प्रोपेगेंडा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, भारत समेत दीगर ममालिक से भी किया गया। 774 अकाउंट्स का सुराग लगाया गया, जिनमें 17 हिंदुस्तानी और 16 दीगर ममालिक निकले। 90 अफराद को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। वज़ीर दाखिला की JIT को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत, कहा कोई भी मुलव्वस निकले कानून अपना रास्ता बनाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा रॉयल मिलिट्री अकेडमी में बतौर मेहमान खसूसी बुलाए जाने वाले पहले आर्मी चीफ हैं। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6145 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 22,855 मेगावाट है, जबकि कुल तलब 29,000 मेगावाट है। बिजली बहरान कैसे हुआ? वज़ीर आज़म ने पौने 4 साल में बिजली मंसूबों की तामीर में तातुल पर इंक्वायरी रिपोर्ट मांग ली। बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूल किए जाने वाली रकम के हवाले से भी तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में दरामदी ईंधन से महंगी बिजली की बजाय लोगों को सोलर का मुतबादिल दिया जाएगा। न्याज़ी हुकूमत की ऑल्टरनेट एनर्जी पॉलिसी के बाद इस शोबे में सरमायाकारी ना आई। बच्चों पर तशद्दुद और उनसे भीख मंगवाने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को सपोर्ट करेंगे। बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का किरदार खुसूसी अहमियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर सारा अहमद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दायराकार पंजाब के हर ज़िला तक बढ़ाने की ज़रूरत है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 353 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक मरीज इंतकाल कर गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 3.10% रिकॉर्ड की गई। अमन का निशान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बाजारों में खुसूसी स्टॉल सज गए। हर तरफ कौमी परचम की बहार। बच्चे बड़े सभी ज़ौक़ शौक़ से जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ। उधर पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। तकरीबात 11 से 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। लाहौर के अलहम्रा कल्चर कॉम्प्लेक्स में आर्ट एंड क्राफ्ट मेला लगाया जाएगा। सबसे पहले बात करें कि हॉकी स्टेडियम, ऑस्ट्रोटर्फ की ग्राउंड मगर खेल सियासी। हॉकी के इंटरनेशनल मुकाबलों की तालियों से महरूम लाहौर का नेशनल हॉकी स्टेडियम अब सियासी जलसे की तालियों से गूंजेगा। तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के लिए स्टेडियम में लगी करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी गई। अब सरगोदा हॉकी स्टेडियम में ये ऑस्ट्रोटर्फ बिछाई जाएगी। वजीर खेल पंजाब का कहना है कि ऑस्ट्रोटर्फ तब्दील करने का फैसला गुज़श्ता हुकूमत के दौर में किया गया था। जश्न आज़ादी के बाद नई ऑस्ट्रोटर्फ यहाँ पर लगाई जाएगी। इमरान खान के खिताब के लिए स्टेज की जगह तब्दील कर दी गई है। ग्राउंड की बजाय सीढ़ियों पर बुलंद जगह बने स्टेज से कारकुनों से वो खिताब करेंगे। स्टेडियम के ग्राउंड में गुलकारों की परफॉर्मेंस के लिए भी जगह बनाई जा रही है। हम खबर दे रहे हैं आपको, हॉकी का स्टेडियम ऑस्ट्रोटर्फ की ग्राउंड मगर खेल सियासी होगा। हॉकी के इंटरनेशनल मुकाबलों की तालियों से महरूम लाहौर का नेशनल हॉकी स्टेडियम अब सियासी जलसे। इसी मामले पर बात करते हैं। स्पोर्ट्स एडिटर और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जाहिद साहब, क्या कहेंगे? पहले तो डिटेल सारी बताइए कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, क्या वाकई ये जलसे के लिए इस ऑस्ट्रोटर्फ को हटाया जा रहा है या मामला कुछ और है? अजमेल, शुक्रिया। थोड़ा सा सुनने वालों के लिए ये आगाह करता चलूँ कि लाहौर में फ़िरोज़पुर रोड और लिबर्टी के चौक के दरमियान जो इलाका है इसको निश्तर पार्क कहा जाता है। इसी में कज़ाफ़ी स्टेडियम है, इसी में पंजाब स्टेडियम है और इसी में नेशनल हॉकी स्टेडियम है। नेशनल हॉकी स्टेडियम को कहना चाहिए एक तारीख़ी स्टेडियम है, लेकिन जब नेशनल हॉकी स्टेडियम का जिक्र किया जाता है तो हमारे जहनों में यही आता है कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंडर होगा, उनकी मलकियत होगा, उनके पास हकूक़ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ये आता है और यहाँ पे तकरीबन 65,000 की, जैसा कि पैक्ट में था, गुंजाइश है। 1990 में पाकिस्तान और हालैंड का फाइनल मैच खेला गया था और उस भी एक तारीख रकम हुई थी कि 92,000 जो रिकॉर्ड था कि तमाशाई इसके अंदर समा गए थे और रेडियो पे बाकायदा ऐलान हुआ था कि अब लोग घरों से ना आएँ, घरों में बैठकर कमेंट्री सुने। लेकिन जहाँ तक जलसे का ताल्लुक है तो अभी PTI का जो जलसा था वो इस्लामाबाद में था, इसको शिफ्ट किया गया लाहौर में और फिर अचानक अनाउंस किया गया कि ये नेशनल हॉकी स्टेडियम में होगा। ये स्पोर्ट्स एरिना है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, क्योंकि मैं भी जज्बाती तौर पर हॉकी के साथ बहुत वाबस्ता हूँ। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान हॉकी की एक तारीख है, लेकिन क्योंकि 3 बार ओलंपिक्स जीतने, 4 बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद ओहदों के लालच, ओहदेदारों की लड़ाई, ओलंपियंस की लड़ाई और बहुत कुछ इसके पीछे हुआ है, हुकूमत की अदम सरपरस्ती की वजह से इस वक्त पाकिस्तान हॉकी का तकरीबन कोई शक नहीं है कि जनाजा निकल चुका है और पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में 18वें नंबर पर मौजूद है। आपको याद होगा अभी कॉमनवेल्थ गेम्स ख़त्म हुई है जिसमें पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुँच सकी। तो चाहिए तो ये था कि हुकूमत वक्त जो है या जो भी हुकूमत आती है वो हॉकी पे कंट्रोल करती, हॉकी पे तवज्जो देती, हॉकी को हम प्रमोट करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत
बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन किया पाकिस्तान हॉकी ने, कौमी खेल ने। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जी जाहिर साहब, कोई माजी में ऐसी मिसाल मिलती है कि किसी स्टेडियम को किसी सियासी जलसे के लिए इस्तेमाल किया गया हो? जमील, चंद कदम के फासले पर कज़ाफ़ी स्टेडियम है जिसकी अपनी एक तारीख है। उसमें चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का पहला टूर्नामेंट यहीं पे खेला गया था। अब वो क्रिकेट के लिए मखसूस है। यहाँ पे पाकिस्तान का मैच था, उस वक्त के सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ मेहमान खसूसी थे। खसूसी तौर पर उनका हेलीकॉप्टर जो है उसने लैंड किया था टर्फ पे हॉकी स्टेडियम में, इसी नेशनल हॉकी स्टेडियम में, और पूरी टर्फ जो है वो तबाह हो गई थी, दोबारा लगानी पड़ी थी। क्योंकि जब ये मौजूदा टर्फ लगाई गई है तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए की ये मंगवाई गई थी, क्योंकि जर्मनी, इटली, मलेशिया इन मुल्कों में तैयार की जाती है, वैसे चाइना में भी आती है। लेकिन अब जो है हमारे ज़राए बताते हैं तकरीबन 10-12 करोड़ रुपए के अखराजात हैं। जहाँ तक वज़ीर खेल, क्योंकि चंद दिन पहले वज़ीर खेल जो कि बिल्कुल ही यहाँ गए, तैमूर मसूद, अभी उन्होंने चार्ज संभाला है। फिर यहाँ पे डीजी हैं तारिक कुरैशी, हमारे सोर्स बताते हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि यहाँ पे जलसा ना हो, लेकिन ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत का फैसला है नीचे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट है, मखलूत कहनी चाहिए, वो इमरान खान साहब इसमें खिताब करेंगे। तो यहाँ पे वो जलसे को रोकना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं था। जहाँ तक ये मौक़िफ़ है, जैसे कि उनके डिप्टी डायरेक्टर एडमन उमैर हुसैन का भी कहना है कि बहुत जल्द टर्फ मंगवा ली जाएगी और नई बिछा दी जाएगी। और ये भी कहा जाता है कि पिछले दौर में ये समरी तैयार कर ली गई थी ताकि यहाँ पे नई टर्फ लगाई जा सके। अगर पिछले दौर में तैयार कर भी ली गई थी तो होना ये चाहिए था, इससे जलसे से पहले कहीं तो मीडिया में न्यूज़ आ जाती कि ये टर्फ चेंज की जा रही है। तो लगता है ऐसा ही है कि टर्फ फौरी तौर पर तब्दील की जा रही है, क्योंकि अगर ये टर्फ तब्दील ना की जाती तो इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं टॉटन ट्रैक में जो साथ पंजाब स्टेडियम है और आस्ट्रो टर्फ में, कि अगर इसको गीला ना किया जाए, आपको और बहुत से हमारे स्पोर्ट्स लेवर्स को पता है कि जब हॉकी मैचेस होते हैं तो इस पर पहले अच्छी तरह से पानी लगाया जाता है, स्प्रे किया जाता है, फिर हॉकी खेली जाती है, वरना प्लेयर्स के इंजर्ड होने का खदशा होता है। इस पर अगर ना किया जाए ये खुश्क हो तो एक माचिस की तीली ही काफ़ी होती है और पेट्रोल की तरह इसको आग लगती है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती। तो ये एक अजीब सी चीज़ बन गई है कि अब नई टर्फ लगाई जाएगी। एक ट्रेंड जो सेट किया जा रहा है यहाँ पे सियासी जलसों का, मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोसनाक है। जाहिद साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ऑस्ट्रो टर्फ को जो चेंज करने का मरहला है, क्या इसके लिए फ्लोरिंग की तैयारी भी होती है? और अगर हाँ, तो जो जलसा होगा और जब अवाम वहाँ पर मौजूद होगी, जिस तरह अभी जो स्टेज इमरान खान साहब का उसको उसकी पोजीशन चेंज कर दी है, वो पहले नीचे स्टेडियम में थे, अब वो स्टेयर्स में कहीं ऊंचे मुकाम पे होंगे, तो जाहिर बात है नीचे जो स्टेडियम है उसमें भी अवाम मौजूद होगी। तो ऑस्ट्रो टर्फ के बगैर जो फ्लोर है, क्या अवाम की वहाँ बड़ी तादाद में मौजूदगी फ्लोर को ख़राब नहीं करेगी? देखिए जमील, अभी लगता यह है कि एक तो तनकीद होने वाली तनकीद एक सिक्योरिटी के पेश नज़र गालबन इमरान खान साहब का स्टेज ऊपर बनाया जा रहा है 100%, क्योंकि PTI के जो हल्के हैं उनका मौक़िफ़ है कि लोग टर्फ पे नहीं जाएंगे, ग्राउंड के अंदर नहीं जाएंगे, जो मुख्तलिफ स्टेडियम के गेट हैं वहाँ से अंदर आ जाएंगे जहाँ पे क्राउड बैठता है। मैंने पहले बताया 65,000 की तकरीबन ऑफिशियली इसमें गुंजाइश है, और अगर स्टैंडिंग को भी ले लिया जाए तो तकरीबन 80,000 या 90,000 यहाँ खड़े हो सकते हैं। बड़े अरसे से स्टेडियम खैर फुल हुआ ही नहीं है, इसीलिए इमरान खान साहब का उन्होंने एक साइड पर स्टेज बनाया। उसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ मैं एक एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहूँगा। 2003 में जब वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका में, कज़ाफ़ी स्टेडियम में जनरल तौकीर ज़िया का दौर था, वो चेयरमैन थे, तो एक सेंड ऑफ दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ताकि वहाँ जाए, एक मोरल उनका अप हो। मौसीकी का प्रोग्राम रखा गया था, हम कवरेज के लिए स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, और बिल्कुल जब मौसीकी अरूज पर थी तो तमाशाई जो उस वक्त तकरीबन 25-30 हज़ार स्टेडियम में मौजूद थे, उन्होंने जंगला तोड़ दिया था और ग्राउंड में घुस गए थे। बाद में जितनी टर्फ हैं वो भी तबाह हो गई थी और पिच को भी शदीद नुकसान पहुँचा था। इसलिए आवाम को रोकना काफ़ी मुश्किल होगा। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक ट्रेंड अच्छा नहीं है कि स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वो खुद कप्तान है, अभी तक क्रेडिट लेते हैं, अभी तक जिक्र किया जाता है कि पाकिस्तान की विनिंग टीम के कैप्टन है, लेकिन कम अज़ कम 3.5 साल में मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी बड़े इवेंट में एज अ चीफ गेस्ट गए हों या मोराल अप करने के लिए गए हों। इवन क्रिकेट टीम के भी किसी मैच पे नहीं गए, इवन बाकी भी किसी मैचों पे नहीं गए। तो यहाँ पे जलसा करना जो है वो कम अज़ कम एज अ स्पोर्ट्स लेवर की हैसियत से या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हैसियत से कम अज़ कम जो है हम समझते हैं कि ये ज़्यादती है स्पोर्ट्स के साथ, और इसकी बजाय जो है हॉकी को, क्रिकेट को या बाकी गेम्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए। इससे बहुत पहले थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं, पंजाब स्टेडियम में उन दिनों MQM का बड़ा अरूज होता था, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, गालबन अहद चीमा जो बड़ा जिक्र है जिनका खबरों में वो DCO थे, उस ज़माने में उन्होंने कहा था पंजाब स्टेडियम में अपना जलसा करना चाहते हैं। तो बड़ी ही तगोदौ के बाद, इस वादे के बाद कि वो कारपेट बिछाए गए टार्टन ट्रैक पे जहाँ से गुजर के लोगों ने अंदर जाना था, क्योंकि अंदर तो फुटबॉल स्टेडियम में घास ख़राब होने का इतना एहतमाल नहीं था, लेकिन
लेकिन जब उनके कालीन उठाए गए थे तो फिर भी टार्टन ट्रैक को नुकसान पहुंच चुका था। इसलिए कम अज़ कम स्पोर्ट्स का जो अरीना है, स्पोर्ट्स के जो स्टेडियम है, इनको मेरा ख्याल एक तरफ रखना चाहिए और सियासत को अलग रखना चाहिए। बिल्कुल सही। जाहिद साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम चूँकि इससे बड़ा एक स्टेडियम है, कैपेसिटी भी ज़्यादा है और जब भी मैचेस होते हैं तो सिक्योरिटी का बड़ा वहाँ पर ख्याल रखा जाता है, तमाम गेट्स नहीं खोले जाते या फिर उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये हॉकी स्टेडियम के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं होंगे, ख़ास तौर पर जब एक बड़ी तादाद एक मखसूस दरवाज़ों और गेट से अंदर जा रही होगी तो इन आउट में कोई मसला नहीं होगा? यकीनन जमील होगा, क्योंकि इसके दो ही रास्ते हैं, फिरोजपुर रोड से एंट्री है और लिबर्टी चौक से LCCA ग्राउंड से इसकी एंट्री है। कज़ाफ़ी का आपने जिक्र किया है तो जो भी इंटरनेशनल मैच होते हैं या अपनी लीग होती है तो उसमें PSL होती है तो उसमें कई जगह पे चेकिंग पॉइंट होते हैं। फुटबॉल स्टेडियम जो फीफा हाउस है वहाँ से एंट्री होती है। एक मुश्किल मरला होगा, यहाँ पे इतने तमाशियों को तवक्को की जाती है कि बड़ा जलसा होता है, इमरान खान साहब जहाँ भी जाते हैं, सिक्योरिटी भी मसाइल बनेगी और फिर स्पोर्ट्स का जो अरीना है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उसको भी नुकसान पहुँचेगा और फिर एक ट्रेंड बड़ा गलत सेट होगा, क्योंकि इसके अलावा मीनार पाकिस्तान था या और भी बहुत से मुकामात हैं जहाँ पर सियासी जलसे किए जा सकते हैं। ज़ाहिद मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि हॉकी का स्टेडियम है और ऑस्ट्रो टर्फ की ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर खेल सियासी होने जा रहा है। जिस तरह PTI का जलसा 13 अगस्त को अनाउंस किया गया है, हॉकी का ये इंटरनेशनल मुकाबलों से की तालियों से महरूम जो स्टेडियम है लाहौर का नेशनल हॉकी स्टेडियम, अब यहाँ पर सियासी जलसे की तालियों की गूंज सुनने को मिलेगी 13 अगस्त को। तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के लिए स्टेडियम में लगी करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रो टर्फ को उखाड़ दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि अब सरगोदा हॉकी स्टेडियम में ये बिछाई जाएगी, ये जो ऑस्ट्रो टर्फ यहाँ से उतारी जा रही है। और वज़ीर खेल पंजाब का ये भी कहना है कि ऑस्ट्रो टर्फ तब्दील करने का जो फैसला है ये गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में किया गया था और जश्न आज़ादी के बाद नेशनल हॉकी स्टेडियम में नई ऑस्ट्रो टर्फ लगाई जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि इमरान खान के खिताब के लिए स्टेज की जगह अब तब्दील कर दी गई है। पहले ये स्टेज ग्राउंड में लगना था, लेकिन अब सीढ़ियों पर बुलंद जगह पर ये स्टेज बनाया जाएगा जहां से इमरान खान कारकुनों से